हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे टिक कीजिए। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट वर्क। मतलब कि कंक्रीट वर्क होता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं, उसकी क्वांटिटी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट दैट टाइम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज टेकन अबाउट 52% मोर। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारा 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट हो तब हमारा ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, 52% ज़्यादा लेना पड़ता है। किससे? तो वेट मोटार से। ठीक है, वेट कंक्रीट से। तो उसमें क्या होता है, तो 1.52 मीटर क्यूब हमारा क्या ड्राई कंक्रीट होगा। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 1 GM, 1.5 GM, 3 सीमेंट कंक्रीट। ये कौन सा ग्रेड दिया हुआ है दोस्तों? तो M20 ग्रेड दिया हुआ है। ये कैलकुलेशन M20 ग्रेड के लिए किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वेट कंक्रीट का वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, 1 मीटर क्यूब। तो ड्राई वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? तो 52% इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम 1.52 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम होगा। यहाँ पे हम M20 ग्रेड का कैलकुलेशन करेंगे। M20 का प्रपोजन क्या है दोस्तों? तो 1 GM, 1.5 GM, 3 है। मतलब 1 क्या होगा, हमारा सीमेंट होगा, 1.5 क्या होगा, सैंड होगा, और 3 क्या होगा, हमारा एग्रीगेट। ये हमको प्रपोजन दिया हुआ है और इसका सम करेंगे हम तो 5.5 होगा। अब हम सबसे पहले सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इक्वेशन है कि सीमेंट का पार्ट कितना है, तो 1, उस उसके डिवाइड में हमको टोटल उस जो सम हुआ है उस वो लेना होता है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा वॉल्यूम। जो हमको वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम के लिए हमको फाइंड करना होता है वैल्यू सीमेंट की, उसका वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1.52 मीटर क्यूब, इसलिए हमको ये ड्राई वॉल्यूम लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि जब तुम कैलकुलेशन करो तो ड्राई वॉल्यूम का तुमको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट फाइंड करना पड़ेगा, वेट वॉल्यूम का नहीं फाइंड करने का है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो, तो हमारा ये आंसर आया 0.2763। ठीक है, ये हमको ये मीटर क्यूब में आंसर मिला। तो अब हम दोस्तों अब सीमेंट को हमको बैग में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसका सीमेंट का जो वॉल्यूम है, कितना दिया हुआ है सीमेंट का वॉल्यूम, तो 0.035 हमें सीमेंट का वॉल्यूम है वो पता होना चाहिए। तो हम उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो दोस्तों, 7.89। मतलब कि 7.89 बैग हमको यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करेंगे हम, ये उसको राउंड फिगर में 8 बैग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, 1.52 मीटर क्यूब काम करना होता है, तो हमको सीमेंट का कितना यूज़ होता है, 8 बैग जितना यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम सैंड की। तो सैंड का कैलकुलेशन करने के लिए सैंड का प्रपोजन क्या दिया हुआ है, तो 1.5। ठीक है, उसके डिवाइड में उसका सम जो होता है वो सम करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 1.52। ये क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 0.144। ठीक है, 0.414 मीटर क्यूब सैंड तुम्हारा यूज़ होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे हम एग्रीगेट के लिए। तो एग्रीगेट का प्रपोजन में क्या है, तो 3 पार्ट हमारा एग्रीगेट है और डिवाइड में हम उसका सम करेंगे। मतलब 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.52, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.829 मीटर क्यूब आएगा। ये कितना हो, ये हमारा एग्रीगेट यूज़ होगा। समझे दोस्तों आप? तो ये कैलकुलेशन से हमको पता चलता है कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क करना होता है तो हमको 8 बैग सीमेंट लगती है, 0.
0.414 मीटर क्यूब सैंड लगती है और 0.829 मीटर क्यूब एग्रीगेट यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, हमको 1 मीटर क्यूब का करना हो तो इतना मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, तुमको 1 मीटर क्यूब का पता चल गया कैलकुलेशन, तो समझो आप जितना भी मीटर क्यूब काम करना हो कंक्रीट का, उसके उसके लिए ये मेथड फॉलो करके तुम उसका मटेरियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।